सीडीएस विपिन रावत का आज अंतिम संस्कार। शहीदों को दिल्ली कैंट बराड़ स्क्वायर में दी जाएगी अंतिम विदाई। शहीद सीडीएस जनरल विपिन रावत को लोग दे सकेंगे श्रद्धांजलि। कामकाज मार्ग स्थित आवास पर रखा जाएगा पार्थिव शरीर। आम लोग सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दे सकेंगे। वहीं सैन्यकर्मी 12:30 से 1:30 बजे के बीच श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि के बाद दी जाएगी अंतिम विदाई। दिल्ली कैंट बराड़ स्क्वायर में होगा अंतिम संस्कार। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए ब्रिगेडियर एलएस लिटर को अंतिम विदाई। दिल्ली कैंट में अंतिम संस्कार। तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर हादसे के शहीदों का कल दिल्ली पहुंचा पार्थिव शरीर। सीडीएस रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 जवान शहीद। गुरुवार शाम करीब 7:45 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाया गया पार्थिव शरीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल रावत समेत सभी शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीदों के परिजनों से मिले पीएम मोदी। परिजनों से एक एक कर मिलकर ढांढस बंधाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दी श्रद्धांजलि। एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेना प्रमुख ने भी किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करीब 8:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचे। सभी शहीदों के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। सीडीएस विपिन रावत समेत 13 शहीदों के अंतिम दर्शन को तीनों सेनाओं का नमन। तीनों सेना के प्रमुखों ने पालम एयरपोर्ट पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। पार्थिव शरीरों को भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से दिल्ली लाया गया। हादसे में जिंदा बचे एकमात्र कैप्टन वरुण सिंह का बेंगलुरु में इलाज जारी। शहीद सीडीएस रावत समेत 4 शवों की पहचान हुई। डॉक्टर्स की टीम ने रावत, मधुलिका और ब्रिगेडियर एलएस लिटर समेत 4 शवों की पहचान की थी। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार दोपहर एक बयान जारी किया। कहा, हादसा इतना भीषण था कि शवों की पहचान मुश्किल हुई। सरकार सही पहचान के लिए उठा रही है हर संभव कदम, जिससे किसी की भावना को चोट न पहुंचे। सभी शहीदों के परिजन दिल्ली में मौजूद। वैज्ञानिक तरीके से भी होगी शवों की पहचान। शहीद सीडीएस विपिन रावत को अंतिम विदाई। कई दूसरे देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी होंगे शामिल। श्रीलंका, नेपाल, भूटान के शीर्ष अधिकारी होंगे शामिल। जनरल रावत के सम्मान में आएंगे सैन्य अधिकारी। श्रीलंका का प्रतिनिधित्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का श्रीलंकन आर्मी के कमांडर जनरल शैवेंद्र सिल्वा करेंगे। उनके साथ पूर्व सीडीएस एडमिरल रवि विजय गुणारत्ने भी होंगे शामिल। रॉयल्स भूटान आर्मी का प्रतिनिधित्व उप मुख्य संचालन अधिकारी करेंगे। भूटान सेना के दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी ब्रिगेडियर डोरजी रिंचेन आएंगे। नेपाल सेना का प्रतिनिधित्व थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल बालकृष्ण कार्की करेंगे। जनरल रावत के निधन पर अमेरिका, चीन और पाकिस्तान ने भी गहरा दुख जताया है। कल वेलिंगटन एयरबेस पर जनरल विपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। मद्रास रेजिमेंट सेंटर रखे गए थे सभी पार्थिव शरीर। सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी और हेलीकॉप्टर में मारे गए सभी 13 लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। बड़े सैन्य अफसरों ने दिया अंतिम सैल्यूट। तमिलनाडु के सीएम ने श्रद्धांजलि दी। सीडीएस और उनकी पत्नी समेत 13 के निधन पर देश में शोक की लहर।
राजनाथ सिंह ने संसद में दी हेलीकॉप्टर हादसे की जानकारी। सबसे पहले स्थानीय लोगों को हुई घटना का पता चला। गुरुवार को 11:48 पर हेलीकॉप्टर ने सुरूर से उड़ान भरी। 12:08 पर हेलीकॉप्टर का ट्रैफिक कंट्रोल रूम से संपर्क टूटा। स्थानीय लोग जब घटनास्थल पर पहुंचे तो हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी। रेस्क्यू टीमें मौके पर भेजी गई। हादसे में एकमात्र बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को वेलिंगटन के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी जान बचाने की कोशिशें लगातार जारी। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा, दुर्घटना की जांच जारी। राष्ट्रपति कोविंद ने जताया दुख। लिखा, जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी के असामयिक निधन से स्तब्ध और व्यथित। राहुल गांधी ने जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 लोगों की मृत्यु पर कहा कि ये अप्रत्याशित त्रासदी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, दुख की इस घड़ी में भारत एकजुट होकर खड़ा है। यूपी के सीएम योगी ने कहा, एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के रूप में श्री रावत जी सदैव याद किए जाएंगे। कल कुन्नूर में क्रैश साइट पर पहुंचे वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने क्रैश साइट का किया मुआयना। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने अधिकारियों से मौके पर बात की। हादसे के बारे में जानकारी जुटाई। फॉरेंसिक टीम की जांच जारी। टीम ने जांच के लिए इकट्ठा की चीजें। हादसे वाली जगह हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिला। हादसे के खुल सकते हैं रहस्य। ब्लैक बॉक्स से हादसे की वजह का हो सकता है खुलासा। आखिर पलों में हादसा कैसे हुआ पता किया जा सकता है। फॉरेंसिक टीम को डिपार्टमेंट के डायरेक्टर श्रीनिवासन लीड कर रहे हैं। घटनास्थल से फ्लाइट डेटा, रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद। हादसे के एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अगुवाई में ट्राई सर्विस इंक्वायरी सिंह इंडियन एयरफोर्स के ट्रेनिंग कमांडर और खुद भी हेलीकॉप्टर पायलट। सीडीएस के साथ देश के 11 हीरो भी शहीद। MI-17 हेलीकॉप्टर उड़ाने में माहिर थे पृथ्वी सिंह चौहान। कुन्नूर हादसे में चली गई जान। MI-17 हेलीकॉप्टर उड़ाने में विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान की दक्षता के अधिकारी भी कायल थे। पृथ्वी सिंह की गिनती लड़ाकू पायलट में होती थी। आगरा के लाल विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के निधन के बाद परिवार में शोक की लहर। माता पिता की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे। जनरल रावत के निधन के बाद कतर से वापस उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती कतर दौरे को बीच में ही किया खत्म। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को हुआ हादसा। हेलीकॉप्टर में जनरल की पत्नी समेत 14 लोग मौजूद थे। हादसे में जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोग मारे गए। पूरे देश में शोक की लहर। हादसे में एकमात्र सर्वाइवल हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। वरुण सिंह का इलाज वेलिंगटन अस्पताल में जारी है। MI-17 में बैठे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बुरी तरह से जले हुए हैं। पूरा देश वरुण सिंह के लिए प्रार्थना कर रहा है।
वरुण सिंह को 4 महीने पहले ही शौर्य चक्र मिला था। फ्लाइंग कंट्रोल सिस्टम खराब होने के बाद भी विंग कमांडर ने 10,000 फीट की ऊंचाई से विमान की सफल लैंडिंग कराई थी। वरुण सिंह पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह के भतीजे हैं। विंग कमांडर वरुण सिंह के पिता केपी सिंह सेना से रिटायर हो चुके हैं। सामने आया हेलीकॉप्टर क्रैश होने से चंद सेकंड पहले का वीडियो। दावा किया जा रहा है MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे का वीडियो है। वीडियो में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और कुछ सेकंड बाद ही गायब हो जाता है हेलीकॉप्टर। ये वीडियो कुन्नूर के जंगलों में घूमने गए कुछ पर्यटकों ने बनाया। कहा जा रहा है कि हादसे के बाद ही हादसे का शिकार हुआ वीडियो। हादसे का एक असत्यापित वीडियो, कुन्नूर में हुए हादसे के होने का दावा। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे से पहले हुई बहुत तेज आवाज। हेलीकॉप्टर पहले पेड़ पर गिरा। चश्मदीदों के मुताबिक हेलीकॉप्टर में हवा में ही लगी आग। जलते हुए लोगों को हेलीकॉप्टर से बाहर गिरते हुए देखा। एक चश्मदीद ने किया दावा कि हादसे में जख्मी जनरल रावत ने उनसे पानी मांगा था, लेकिन उन्हें अफसोस है कि वो पानी नहीं दे सके। कुन्नूर के सामाजिक कार्यकर्ता शिव कुमार घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे। उनके मुताबिक जलते हेलीकॉप्टर से 3 लोगों ने छलांग लगाई थी। शिव कुमार के मुताबिक उनसे सैन्य और पुलिस अधिकारी भी पूछताछ कर चुके हैं। घर से कुछ दूरी पर ही हुआ था हादसा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति बैठक में 2 मिनट का मौन रखा गया। बैठक में हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह भी मौजूद थे। बैठक के बाद पीएम मोदी और अमित शाह के बीच अलग से लंबी मुलाकात चली। अगले सीडीएस का नाम हो सकता है तय। जनरल रावत के निधन की खबर सुनकर सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीडीएस के निधन पर राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। पीएम मोदी ने संसद में वरिष्ठ मंत्रियों के साथ की बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी, निर्मला सीतारमण मौजूद रहे। राज्यसभा से निलंबित सांसदों ने धरने लिए वापस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, शहीद जवानों के लिए देश एकजुट। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शहीदों को किया नमन। कहा, जवानों के लिए हम सब साथ। वेलिंगटन अस्पताल गए तमिलनाडु के सीएम। गंभीर तौर पर घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का लिया हालचाल। जनरल विपिन रावत की दुर्घटना में मौत होने की वजह से आईएमए की कमांडेंट परेड रद्द। पासिंग आउट परेड से 2 दिन पहले होती है कमांडेंट परेड। हेलीकॉप्टर हादसे पर दुख जताते हुए सोनिया नहीं मनाएंगी जन्मदिन। सोनिया की कार्यकर्ताओं से किसी भी तरह का आयोजन न करने की अपील। जनरल विपिन रावत के निधन पर अमेरिका ने जताया दुख। अमेरिका ने कहा, भारत यूएस रक्षा साझेदारी की कड़े समर्थक थे जनरल विपिन रावत। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड ने सीडीएस और 12 लोगों के निधन पर शोक जताया। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर ने कहा, मेरे दोस्त सीडीएस के निधन से दुखी हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। दोपहर 1:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे।
बीजेपी कार्यकर्ता फूल की पंखुड़ियों से देंगे शहीद को अंतिम विदाई। शहीद सीडीएस बिपिन रावत जी की अंतिम यात्रा 3 कामराज मार्ग से बरार स्क्वायर शमशान घाट जाएगी। सिंघू बॉर्डर के किसान मंच से भी शहीदों को श्रद्धांजलि। शहीदों को किया जाएगा नमन। किसान संयुक्त मोर्चा ने किसान आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया। कल से किसानों की दिल्ली बॉर्डर से वापसी। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने सामान बांधा। दिल्ली की सभी बॉर्डर पर लगे टेंट भी उखड़ने लगे। किसान नेताओं ने अन्नदाताओं की जीत का किया ऐलान। 378 दिनों से चला आ रहा है किसान आंदोलन खत्म। किसानों ने एकजुटता और 709 किसानों की शहादत को बताया कामयाबी की वजह। राकेश टिकैत ने कहा, हम जीत के साथ गांव लौटेंगे। 13 दिसंबर को सभी किसान नेता अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे। किसानों ने कहा कि हमारा मोर्चा बना रहेगा।